बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में 6th क्लास मैथ और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट। अब इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये सेट है या नहीं सेट है। तो इससे पहले हमने सेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया है कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। उसको माइंड में रखते हुए हम इसको जज करेंगे कि ये हमारे पास सेट है या नहीं है। 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, एक तो ये वेल डिफाइंड है और दूसरा डिस्टिंक्ट है, क्योंकि ऑल प्रोविंसेस आर डिफरेंट एंड हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास सेट है, यस। अब दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, द डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट। तो इसको हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ सेट, बिकॉज हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन से क्वेश्चन इसमें डिफ़िकल्ट थे और किस स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट थे, और डिस्टिंक्ट भी नहीं हो सकते। क्वेश्चन विल बी सेम, तो रिपीट भी हो सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। अब थर्ड इसमें पार्ट है द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमें जब इंस्ट्रूमेंट को हम देखते हैं तो ज्योमेट्री के सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और ऑल इंस्ट्रूमेंट्स हैव इट्स ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो ये दोनों इस पे एप्लीकेशन पुट हो रही हैं। एक तो ये कि वेल डिफाइंड है और दूसरा ये हमारे पास डिस्टिंक्ट है। तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ सेट। सेट 4 पार्ट दिया हुआ है द नॉटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट। तो ये भी वेल डिफाइंड और इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम उसमें शरारतें हो सकती हैं, और इसको हम कहेंगे नॉट अ सेट, नो। अब इसमें 5 पार्ट दिया हुआ है द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABC ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट एंड हैव इट्स ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। तो ये हम कहेंगे यस इट इज़ अ सेट। फिर 5 के बाद 6 पार्ट है द प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम। तो यू नो दैट कि क्रिकेट टीम में जो भी प्लेयर्स होते हैं ऑल आर डिफरेंट एंड हैव इट्स ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो यस इट इज़ अ सेट। इसके बाद है 7 पार्ट द शार्प बॉयज ऑफ द स्कूल। तो शार्प बॉयज में भी हम इसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते और ना ही डिस्टिंक्ट कह सकते हैं। तो ये हमारे पास सेट नहीं है, नो सेट। फिर इसके बाद 8 पार्ट है द नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे 1 2 3 लेस देन 50 तक जब हम इसको लिखेंगे या काउंट करेंगे तो दे आर डिस्टिंक्ट एंड हैव अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास सेट है। और द होल नंबर्स आर लेस देन 9। जब हम होल नंबर को 9 से कम लिखेंगे, जैसे हम 0 से स्टार्ट लेंगे 0 1 2 सो ऑन 8 दैट्स आर लेस देन 9, तो हम कहेंगे दिस इज अ सेट बिकॉज इट हैज़ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड डिस्टिंक्ट। तो ये हम कहेंगे दिस इज अ सेट। तो अब इसमें हमने देखा कि पार्ट हमारे पास कौन कौन से सेट हैं। 1 पार्ट सेट है, 2 सेट नहीं है, और इसके बाद 4 पार्ट सेट नहीं है, और इसके बाद 7 पार्ट सेट नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अलग-अलग सेपरेट करके। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन इफ ए सेट इज इक्वल टू AEIOU एंड बी सेट इज इक्वल टू ABC डॉट 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 Z, इट मीन दैट इसमें जो एलिमेंट हैं बी सेट के वो A से Z तक सारे एलिमेंट इसमें शामिल हैं। तो डॉट डॉट लगा के उसको क्लोज कर देते हैं। तो जब A सेट और B सेट हमें गिवन है तो उसने कहा है दैन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो अब नीचे जो इसके पार्ट दिए हुए हैं इसमें हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी इसमें फॉल्स है। नंबर 1 उसने पूछा है A। अब एक ये सिंबल उसने डाला है दिस A, और ये E का सिंबल है और A, इसका मतलब है A बिलोंग्स टू A। ये जो अल्फ़ाबेट A है ये बिलोंग्स टू सेट A कैपिटल डाला है, ये स्मॉल है।
अब इसका ये सिंबल जो आप देख रहे हैं, अगर इस पे लाइन लगा दें तो वो डज नॉट बिलोंग आ जाएगा, नॉट बिलोंग टू सेट हो जाएगा। ये जो एलिमेंट दिया हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट ए स्मॉल नज़र आ रहा है कि सेट ए का एलिमेंट है या नहीं है, तो इसको हम बिलोंग्स और नॉट बिलोंग टू लिखते हैं। अब हम देखते हैं ए बिलोंग टू ए, तो ए सेट में ए एलिमेंट हमें दिया हुआ है, तो हम कहते हैं दिस इज़ अ ट्रू। ये हमारे पास क्या हुआ इसका आंसर, ट्रू। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि बी एलिमेंट ए सेट का मेंबर है या नहीं है। बिलोंग्स टू का मतलब ये है, तो नो, बी डजंट बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। बी एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं कर रहा, बी सेट में दिया हुआ है, तो हम कहते हैं ये इसका आंसर है फॉल्स। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हम दिया हुआ है डी बिलोंग्स टू, डी डज नॉट बिलोंग टू। ये देखें, ये लगा के ऊपर लाइन लगाई है, डी डज नॉट बिलोंग टू ए। तो अब हम देखते हैं कि डी डज नॉट बिलोंग टू ए। यस, ए में डी नहीं है एलिमेंट हमें दिया हुआ, सिर्फ वॉवल्स दिए हुए हैं ए ई आई ओ यू, तो हम इसको लिखते हैं ट्रू। फोर्थ पार्ट करते हैं। ये थर्ड पार्ट था, अब फोर्थ पार्ट हमारे पास दिया हुआ है। फोर इसमें दिया है उसने, सी डज नॉट बिलोंग टू बी। सी डज नॉट बिलोंग टू बी, बिलोंग कर रहा है, ये देखें बी में शामिल है, तो ये हम कहते हैं ये फॉल्स है। अब इसके बाद 5 पार्ट है हमारे पास। 5 पार्ट दिया हुआ है आई बिलोंग्स टू बी, आई बिलोंग्स टू बी। यस, ट्रू, बिलोंग कर रहा है क्योंकि सारे अल्फ़ाबेट हैं बी में, तो ये हमारे पास ट्रू है। और इसके बाद 6 पार्ट है। 6 पार्ट देखते हैं, हमें दिया हुआ है आई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए। यस, आई बिलोंग्स टू ए, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। इसके बाद 7 पार्ट हमें दिया हुआ है एफ बिलोंग टू, एफ बिलोंग्स टू ए, नो, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ये देखें, एफ ए का एलिमेंट नहीं है, इट मीन एफ बिलोंग्स टू ए नहीं बिलोंग कर रहा। अब इसके बाद 7 के बाद 8 पार्ट है। 8 पार्ट को देखते हैं। 8 पार्ट में दिया है वी बिलोंग्स टू ए, वी बिलोंग्स टू ए, नो, तो ये फॉल्स है हमारे पास। फिर 9 पार्ट देखते हैं। 9 पार्ट में दिया हुआ है एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। यस, एक्स ए का एलिमेंट नहीं है, तो बाकी नहीं है, ये हमारे पास ट्रू है। और इसके बाद 10 पार्ट हमें दिया हुआ है। 10 पार्ट में है जी बिलोंग्स टू बी, जी बिलोंग्स टू बी सेट। यस, जी बिलोंग कर रहा है, ये जी में स्मॉल लिखना है, जी बिलोंग्स टू बी। यस, तो ये हमारे पास ट्रू है। फिर 11 पार्ट है। 11 पार्ट में दिया हुआ है एम डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो एम तो बिलोंग करता है बी से, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास। इसके बाद 12 पार्ट है। 12 पार्ट में देखा है उसने लिखा है ए पार्ट टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, तो हम कहते हैं यस, क्योंकि बी का मेंबर है ए, हम कहते हैं ट्रू। तो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा उसने, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल ई और ई नॉट, यानी कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट दिए हुए हैं और हर पार्ट को डिस्कस भी कर लेते हैं और ये सिंबल भी इसमें पुट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 1 बिलोंग्स टू, ये जो ब्रैकेट में फ्लावर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये एक सेट है। 1 जो मेंबर है, 1 एलिमेंट है, बिलोंग्स टू दिस सेट, जिस सेट में 2 और 3 एलिमेंट है, तो हमें नज़र आ रहा है कि 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है इसमें, तो इसमें हम ये सिंबल पुट कर देंगे, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। अब बी पार्ट दिया हुआ है इसमें, स्टूडेंट देखते हैं बी पार्ट में उसने पूछा है बी डैश सेट ए बी सी। अब इस सेट ए बी सी में हमें नज़र आ रहा है कि बी एलिमेंट है और इस बी को हम लिखेंगे बी बिलोंग्स टू ए बी सी।
हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, ये इसका सिंबल पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं थर्ड पार्ट। इसमें उसने पूछा है आई बिलोंग्स टू सेट द सेट ऑफ वॉवल्स। यू नो सेट ऑफ वॉवल्स AEIOU इज कॉल्ड द सेट ऑफ वॉवल्स। तो आई बिलोंग्स टू दिस सेट, यस हम इसमें लिखते हैं बिलोंग टू। स्नेक 4 पार्ट है। स्नेक डैश द सेट ऑफ पेट्स। तो पेट्स में जो हम पालतू जानवर होते हैं उसको पेट कहते हैं। तो स्नेक हम घर में पालते नहीं हैं, इट इज़ नॉट पेट, तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। 15 द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, यस बिलोंग्स टू। 6 पार्ट है। 0 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर यू नो दैट 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर विल बी स्टार्ट 1 2 3 4 एंड होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। यस 0 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर, हम लिखते हैं बिलोंग्स टू। अब 7 पार्ट स्टूडेंट दिया हुआ है। गोल कीपर डैश द सेट ऑफ क्रिकेट टीम। स्टूडेंट आप जानते हैं क्रिकेट टीम में गोल कीपर नहीं होता, फुटबॉल टीम में गोल कीपर होता है। तो डज नॉट बिलोंग टू दिस, हम ये सिंबल इसमें पुट कर देते हैं। 8 पार्ट दिया हुआ है। पी डैश द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। स्मॉल लेटर्स में बी बिलोंग नहीं करता, ये कैपिटल लेटर में आता है। तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। 9 पार्ट है। नोटबुक डैश द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्कूल बैग। यस स्कूल बैग में बुक्स भी होती हैं, नोटबुक्स भी होती हैं और ज्योमेट्री बॉक्स भी होता है। तो डिफरेंट थिंग्स आर द आर्टिकल ऑफ स्कूल बैग। यस नोटबुक बिलोंग्स टू द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्कूल बैग, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। 10 पार्ट है। लॉयन द सेट ऑफ जंगल एनिमल। यस जंगल एनिमल में लॉयन बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे यस लॉयन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ जंगल एनिमल। 4 में उसने पूछा है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसमें नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट W। अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और एक हमारे पास होती है टेबुलर फॉर्म और एक होती है सिंबॉलिक फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में हम उसके एलिमेंट लिख देते हैं, इसमें हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है 0 बिलोंग्स टू सेट W। तो हम लिखेंगे 0, ये सिंबल डालेंगे, ये सिंबॉलिक हो जाएगा बिलोंग्स टू W। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ द सेट P। तो हम लिखेंगे लाहौर बिलोंग्स टू सेट P। थर्ड पार्ट में उसने पूछा है 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट E। हम लिखेंगे 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू को करता है। डज नॉट जब हम क्रॉस कर देते हैं, डज नॉट बिलोंग टू सेट E, तो ये हम लिख देंगे सेट E। स्टूडेंट इसी तरह 4 पार्ट में दिया हुआ है सिंध डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। अब सेट B कोई हमें दिए हुए नहीं है इसमें एलिमेंट, उसने वैसे ही बता दिया है। तो सिंध डज नॉट बिलोंग, तो हम लिखेंगे सिंध डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। 5 पार्ट में पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट। एलिमेंट्स हो, मेंबर हो, तो वो सेट के उसको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हैं। पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B, हम लिखेंगे पोटैटो बिलोंग्स टू सेट B। अब वो 6 पार्ट में दिया हुआ है O बिलोंग्स टू सेट A। अगर 0 लिखा होगा तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर कैपिटल स्मॉल लिखा होगा अल्फ़ाबेट में O तो वो स्मॉल होगा 0 से। O बिलोंग्स टू सेट A, हम लिखते हैं O बिलोंग्स टू सेट A। 7 पार्ट है C इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट C। तो ये स्मॉल अल्फ़ाबेट है C डज नॉट बिलोंग्स टू सेट C। अब 8 पार्ट में दिया हुआ है मैंगो इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द सेट F। हम लिखेंगे मैंगो
डज नॉट बिलोंग का मतलब ये सिंबल डालेंगे इसमें, डज नॉट बिलोंग, इज़ नॉट बिलोंग टू सेट एफ लिख देंगे। अब इसमें 9 पार्ट है। 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट एन कोई सेट दिया हुआ है और उसने बताया कि 5 उसका एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू सेट एन। अब लास्ट पार्ट है। 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ओ सेट कोई दिया हुआ है, उसने पूछा है कि उसमें से 4 उसका एलिमेंट नहीं है, तो हम लिख देंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ओ। तो स्टूडेंट ये थे सिंबॉलिक फॉर्म जिसमें हमने डज नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू के सिंबल पुट कर दिए। तो नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। इसमें उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शंस आर नॉट अ सेट एंड वाई। अब आपने बताना है कि इसमें से कौन कौन से सेट नहीं है और क्यों नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। ए इज इक्वल टू बी ए एन के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व दैट कि एक वेल डिफाइंड हो सेट और दूसरा उसमें ऑब्जेक्ट जो है डिस्टिंक्ट हों तो वो सेट होता है, और जो वेल डिफाइंड या डिस्टिंक्ट ना हो जिस सेट में ऑब्जेक्ट तो वो सेट नहीं होता। अब हमने इसमें देखा बी ए एन के ऑल आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, तो ये हमारे पास यस दिस इज़ अ सेट। और उसने पूछा कि वाई, तो वाई का भी मैंने बता दिया कि बी ए एन के आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा है बी सेट इज़ इक्वल टू 2 4 6 8। अब ये हमारे पास जो है वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी है, तो यस इट इज़ अ सेट, और इसकी हमने रीज़न भी बता दी। सी इसमें 0 1 2 0, तो ये देखें लुक एट दिस सेट, 0 रिपीट हुआ है 2 टाइम, तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि ये सेट नहीं है, नॉट अ सेट। वाई का मैंने बता दिया क्यों कि इसमें 0 2 टाइम रिपीट हुआ है और ये डिस्टिंक्ट नहीं है। 4 पार्ट में देखते हैं। डी सेट हमें दिया हुआ है, डी सेट इज़ इक्वल टू KILLER, तो इसमें जो L है 2 टाइम रिपीट हुआ है तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए नॉट अ सेट। वाई पार्ट देखते हैं। इसमें ई सेट दिया हुआ है, ई सेट इज़ इक्वल टू LEGAL, तो इसमें भी L 2 टाइम रिपीट हुआ है, ये भी डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये भी सेट नहीं है हमारे पास, नॉट अ सेट। और रीज़न भी मैंने बता दी। एफ पार्ट जो दिया हुआ है 9 3 5 1, और ये सेट जो है 6 पार्ट है और एफ सेट है। एफ सेट में दिए हुए एलिमेंट इसके 9 3 5 1, तो ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, तो यस इट इज़ अ सेट। अब इसमें स्टूडेंट 7 पार्ट है। 7 पार्ट में जी सेट है और जी सेट में उसने ऑब्जेक्ट बताए हैं द सेट ऑफ अ स्टोरी बुक्स, यस दिस इज़ अ सेट। वाई, अब इसकी रीज़न ये है कि ये स्टोरी बुक्स जो हैं ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ सेट। अब 7 के बाद 8 पार्ट है हमारे पास। इसमें एच सेट उसने कहा है द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है हमारे पास, तो इसको हम कहेंगे नॉट अ सेट। इसके बाद 9 पार्ट है और इसमें आई सेट दिया हुआ है। आई सेट इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ रिच पीपल, दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, तो नॉट अ सेट। इसके बाद पार्ट है और जे सेट है। इसमें जे सेट दिया हुआ है द सेट ऑफ अ स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास, तो ये वेल डिफाइंड है। ऑल स्टूडेंट्स आर डिफरेंट एंड हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, और ये डिस्टिंक्ट भी हैं, तो ये हमारे पास सेट है। इसके बाद हमारे पास है 11 पार्ट। के सेट दिया हुआ है। के सेट में उसने पूछा है द सेट ऑफ फिश इन द रिवर रॉबी, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड है, तो इसको हम कहेंगे यस इट इज़ अ सेट। 12 पार्ट है
12 पार्ट में एल सेट दिया हुआ है, द सेट ऑफ अ बैड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, तो ये बैड डिफाइंड नहीं है हमारे पास, तो ये कहेंगे नॉट अ सेट। और ये इसके बाद 13 पार्ट है, ये एम सेट है, द सेट ऑफ अ वुडन चेयर, यस इट इज़ अ बैड डिफाइंड, इट इज़ अ सेट। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने पूछा है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, सेट दिए हुए हैं और उसके एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है हमने। अब इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है द सेट ऑफ 5 कंट्रीज, क्या हमारे पास है द सेट ऑफ 5 कंट्रीज। अब इसका हम बनाते हैं, एलिमेंट लिख लेते हैं। नंबर 1 पाकिस्तान, ये कंट्री, ईरान, चाइना, इंडिया और अफ़गानिस्तान। तो ये 5 कंट्री के एलिमेंट्स हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, नेम हो गए, नाम हो गए, 1 2 3 4 5। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा हमारे से द सेट ऑफ 3 गेम्स, द सेट ऑफ 3 गेम्स। अब गेम कौन कौन से हैं? नंबर 1 ये सेट बनाते हैं, इसमें 3 एलिमेंट हमने शो करने हैं, क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। ये 3 एलिमेंट हो गए और हमारे पास 3 गेम्स हो गए। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट द सेट ऑफ फर्स्ट 10 natural numbers, 10 natural numbers. You know that natural numbers are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are first 10 natural numbers. Natural numbers स्टार्ट होते हैं 1 से। अब इसमें 4 पार्ट दिया हुआ है, सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर, द सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। इवन नंबर स्टार्ट होते हैं, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ये फर्स्ट 2 4 6 8 10 12 14 16, 1 2 3 4 5 6 7 8। These are first 8 even numbers। आगे इसके बाद है हमारे पास 5 पार्ट। फिफ्थ पार्ट में उसने पूछा है द सेट ऑफ वोवल्स, द set of vowels। Students, you know vowels A, E, I, O, U। These alphabet are called vowels। अब इसको अरेज करते हैं स्टूडेंट और नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 5 तक हमने कर लिए। अब इसका 6 पार्ट दिया हुआ है हमें, द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स। 6 पार्ट है, द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स। अब लास्ट 4 मंथ होते हैं, सितंबर से स्टार्ट होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब हम लिखते हैं सेट सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। स्टूडेंट आपने पूरे नाम लिखने हैं, शॉर्ट नहीं लिखना। इसके बाद हमारे पास है 7 पार्ट, द सेट ऑफ 7 डेज ऑफ द वीक। 7 पार्ट और इसमें द सेट ऑफ 7 डेज ऑफ द वीक। 7 डेज ऑफ द वीक। 7 डेज कौन से होते हैं स्टूडेंट? किसी भी आप तरतीब से शुरू कर सकते हैं। आप संडे से स्टार्ट ले लें, मंडे से ले लें। ये देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। These are the 7 days of the week। अब 8 पार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसमें उसने पूछा है द सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग। द सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग। यू नो स्टूडेंट, इसमें कितने कलर होते हैं? देयर आर 2 कलर्स। तो हम लिखेंगे इसमें 1 इज ग्रीन एंड वाइट। इसके बाद 9 पार्ट हमें दिया हुआ है द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। द सेट ऑफ 5 rivers of the Punjab। स्टूडेंट कौन कौन से हैं इसमें? नंबर 1 रावी, सतलुज, चनाब, जेहलम एंड सिंध। दीज आर 5 रिवर्स। अब इसमें 10 पार्ट उसने पूछा है। 10 पार्ट है द सेट ऑफ 3 months of Islamic calendar। इसमें आप लिख सकते हैं जो आपको इजी फील हो। एक रमज़ान लिख देते हैं और मुहर्रम लिख देते हैं और शवाल लिख देते हैं। दीज आर 3 इस्लामिक मंथ। अब उसने ये नहीं पूछा कि फर्स्ट या लास्ट, एनी 3 मंथ कोई भी लिख सकते हैं आप। दरमियान में ज़िलहज भी लिख सकते हैं, ज़िकात भी लिख सकते हैं, रबीउल सानी, रबीउल अव्वल, तो एज यू विश। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। अल्लाह हाफिज़।